एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जनवरी के मंथ में तो ऐसे भी ठंड पड़ती ही है पूरे मंथ, और इस समय हमें अपने पौधों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने इस 15 साल की जर्नी में देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे प्लांट भी हमारी थोड़ी सी लापरवाही से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अभी ये प्रॉपर टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम अपने पौधों को इस मौसम में बचा सकते हैं। जनवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा कम धूप होती है, और अभी तो कुछ क्लाइमेट चेंजेस होने की वजह से लगातार बारिश भी हो रही है। ये हमारे प्लांट के लिए दोनों तरफ से जो कहते हैं दोहरी मार होती है वही है, क्योंकि बारिश की वजह से भी परेशानी है, और प्लस अब जो आने वाला दिन है उसमें कोहरा भी पड़ने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे वेजिटेबल प्लांट्स को, और भी जो हमारे जो गमले में लगे हुए प्लांट्स होते हैं। क्योंकि जब हमारे प्लांट ज़मीन में रहते हैं तो वो मदर नेचर उनका ख्याल रखती है, लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं कोई भी प्लांट, तो हमें उसका केयर करना पड़ता है पूरी तरीके के साथ। और यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो प्लांट हमारे बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते ठंड में। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ मैंने क्या क्या किया है इन दिनों वो सब दिखाऊंगी, और पूरे मंथ आप 2-3 दिन लग के ये सारे काम अगर कर लेंगे तो आपके प्लांट बच जाएंगे, और फिर साल भर के लिए आप रिलैक्स हो जाएंगे। आइए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ देखें, ये मेरे अनार का पेड़ है, और आप इसमें देख रहे होंगे बहुत सारी पत्तियां हैं, ये सूखी हुई पत्तियां, जिससे मैंने इसे ढक रखा है। और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसुलेशन का काम करता है, और हमारी जो ये जड़ें हैं, इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो गर्म रहती हैं और पूरी तरह मॉइस्ट है। ये अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन बारिश अगर ना भी हो तो इसे कोशिश करें कि जो हम पत्तों से मल्च करते हैं वो मॉइस्ट रहे, ताकि हमारी जो अंदर की गर्माहट है वो अंदर ही रह सके। मेरे तकरीबन सारे गमलों में देखेंगे सीजनल प्लांट को छोड़ के, सीजनल प्लांट को हमें मल्च नहीं करना है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ भी आपको दिखेगा इस तरह से सूखी पत्तियाँ आप देख रहे हैं। मैंने 2-3 इंच लेयर में सबको मल्च करके मैं रखती हूँ, ताकि ये विंटर की ठंड से बच सकें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मल्च किन किन चीज़ों से हमें करना है। मैंने आप लोगों को बताया कि सूखे पत्तों से भी मैंने मल्च किया है, और एक इससे मैं मल्च करती हूँ। ये देखिए, नारियल के जितने फाइबर होते हैं मैं इनको बचा के रखती हूँ, और इससे भी ये बहुत अच्छा, इससे एयरेशन बना रहता है, क्योंकि एयर फ्लो होना भी बहुत ज़रूरी है हमारी मिट्टी में, तो इससे एयरेशन बना रहता है। एक ये हो गया, इससे आप मल्च कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लें आपके पास ये भी नहीं है, सूखे पत्ते भी नहीं हैं, मूंगफली के छिलके वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं उनको। और 2 से 3 लेयर से ज़्यादा मल्च ना करें, क्योंकि हमारे मिट्टी को हवा लगनी भी बहुत ज़रूरी है, धूप का भी थोड़ा सा वो आना चाहिए, धूप भी आनी चाहिए। तो और इसके अलावा मान लें आपके पास वो भी ना हो, फिर क्या करेंगे हम? तो हमें हमारे पास जो पेपर के छोटे छोटे कटिंग्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर फ्रूट्स लेते होंगे तो बास्केट में उसमें भी बहुत सारे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, लंबे लंबे कटे हुए, उनसे कर सकते हैं। ना हो तो आप खुद काट के पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, और ये सब एयर फ्लो को बढ़ाता है। और इन सब के अलावा इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं। जैसे आप इस मौसम में बारिश हो गई है, तो इस मौसम में क्या होगा, जितने स्नेल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और स्नेल्स हमारे जो पत्ते निकलते हैं सॉफ्ट वाले उसको खाने लगते हैं, तो ये उससे भी बचाते हैं आपके प्लांट्स को। ये ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने इस सीज़न में नहीं किया हुआ है तो इस वक्त जो आपके बड़े फ्रूट प्लांट हैं, चाहे जो भी डोरमेंसी में प्लांट हैं, उन सब को प्लीज़ उनके रूट को बचाने के लिए ये ज़रूर करें इस वक्त। देखें, ये मेरा अमरूद का प्लांट है, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी, और इसमें भी मैं पहले से ही इसमें सूखे पत्ते थे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वो हटा दी हूँ कि हमें मल्च किस तरह से करना है। देखें, जड़ों के आसपास हमें इस तरह से हल्के हाथों से रख देना है इसे, और करीब 2 से 3 लेयर हमें मोटी लेयर बना देनी है इस तरह से। ये पाले से भी हमारे पौधों को सुरक्षित रखेगा। इस तरह से आगे पीछे पूरे अच्छे से कवर कर दें। ये इंसुलेटर का काम करते हैं, ठंड में बहुत ज़रूरी है ये काम करना। देखें, विंटर के सीज़न में हमें
इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि पाले से बचाना है अपने प्लांट को, और उसके अलावा अगर बारिश हो गई लगातार तो वो और बुरी हालत हो जाती है हमारे प्लांट्स की। आपको दिखाऊं कुछ टाइम से कितनी बारिश हो रही है। आप यहाँ देखें, जगह जगह मेरे पौधों में इस तरह से पानी का जमाव हो गया है, आप ये देखें। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नीचे से इनको चेक करें, और अगर इनका होल बंद है तो ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 1 ही 2 दिन में आपके प्लांट मर जाएंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं पानी इस तरह से भरा हुआ है, ये देखें। आपके जो फ्रूट प्लांट हैं या कोई भी परमानेंट प्लांट है उसमें मैंने कुछ काम किया है अभी। और ये देखें, यहाँ पे सूखे हुए ब्रांचेज जितने भी थे मैंने सबको ढूंढ करके कट किया है, और बहुत सारे प्लांट्स में मैंने कट किया है। और जितनी पीली पत्तियां हैं, सूखे हुए ब्रांच हैं, उन सबको आप भी कट कर दें, क्योंकि ये डाईबैक होने का ये बहुत सही टेम्परेचर, बहुत सही मंथ। और इस मंथ में ज़्यादातर पौधे डाईबैक से भी मरते हैं, क्योंकि एक जगह वहाँ फंगस लगना टहनियों पे शुरू होता है मॉइस्चर की वजह से, और धीरे धीरे वो पूरे प्लांट में नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। ये देखें, मैंने कल परसों ही सारी ब्रांचेस जहाँ जहाँ मुझे दिखी हैं मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है कट करके। इस तरह की काली और टूटी हुई ब्रांचेस ये सब मैंने कट करके, यहाँ पे देखें मैंने बहुत सारे इस तरह से कट करके रखे हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा सड़े हुए ब्रांचेस हैं। और 2 दिन की बारिश में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैलेनकोई का भी प्लांट है मेरे पास जो किस कदर गल चुका है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। आप देखें बारिश की वजह से क्या हालत हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, लेकिन ये सब की बुरी हालत है। मेरे गेंदे का फ्लावर देखें, ये मुझे लगता है इसको बचाना बहुत मुश्किल है। आप इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं कि किस कदर ये ख़राब होता जा रहा है। इसी में हम कोशिश करते रहेंगे कि ये बच जाएं। आप यहाँ देखें, ये कैलेनकोई का प्लांट है, और आप देखें कि ठंड की वजह से इसकी पत्तियों के क्या हालत इसकी हुई है। और आज सुबह ही मैंने बहुत सारी पत्तियाँ इस तरह की निकाली हैं। इससे हम इसे बचा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कलियाँ निकली हुई हैं। तो इस तरह के सड़े गले पत्तों को देखें, ये फंगस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये देखें, ये सारे फंगस हैं। इन सबको हमें ज़रूर इस वक्त ये सारे काम करने हैं, नहीं तो हम इतनी मेहनत जो सितंबर मंथ से करते आ रहे हैं अपने विंटर गार्डन को सुंदर बनाने के लिए, ये सारी मेहनत हम बेकार कर देंगे। इसलिए अभी वक्त है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आप लोग यहाँ देखें, अगर आपके पास इस तरह के सरफेस एरिया इसका आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्लैट है, और इसमें अगर हम पानी डालते हैं ठंड के मौसम में तो वो नीचे की तरफ से निकलता नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब हम इसके लिए स्टैंड तो ला नहीं सकते अभी। इस तरह के आपके पास मिट्टी की ये वाली ठिकरियाँ हैं, इनको बचा के रखा करें। बस कुछ नहीं करना है, इनको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर उठा देना है, ताकि इनके जो होल्स हैं नीचे वो बंद ना हो और हमारा प्लांट सही सलामत रहे। ये बहुत छोटा छोटा सा चीज़ है जिसे हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है अपने। और आप देखेंगे मैंने बहुत सारे अपने गमलों में इस तरह से किया हुआ है। मान लें कि आपके पास कुछ नीचे से उठाने का भी कोई प्रावधान नहीं है, तो आप यहाँ देखें कि मैंने इसको किस तरह से एक दूसरे के साथ टिल्ट करके रखा हुआ है, जिससे कि इससे पानी बिल्कुल भी निकल जाए और हमारा प्लांट जो है उसमें पानी स्थिर ना रहे। यहाँ देखें, बारिश से बचने के लिए आप इस तरह का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से मैंने अपने प्लांट को ऐसी कंडीशन में रखा है कि ऊपर से भी बारिश आएगी तो इसका नुकसान नहीं होगा, और नीचे से भी इसके होल से पानी सारा का सारा निकल जाएगा। तो बारिश के टाइम में भी ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं जो सीजनल प्लांट्स होते हैं। बस एक दिन आपकी मेहनत इसे महीनों बड़ा करने में लगेगी, लेकिन एक दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। देखें, हमने बारिश से भी बचने के उपाय कर लिए। और इसके अलावा एक जो विंटर में बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है, जो टाइम अब आने वाला है इन जनवरी के लास्ट वीक तक, ये बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, वो है पाला, जिससे किसान भी परेशान रहते हैं। हम जैसे अर्बन गार्डनर की तो कहने ही क्या, हम चूँकि गमले में लगाते हैं इसलिए हमें और ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। तो पाले से बचने के लिए हमें, अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही हो तो प्लीज़ अपनी मिट्टी को सूखा ना रखें। ये सोचने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हमारी मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट रहनी चाहिए, पानी रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन मॉइस्ट मिट्टी में पाले का असर बहुत कम होता है, हमारा प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। इस वक्त अगर लीव्स गिर रहे हैं, कुछ हमें नहीं देखना है, हमें बस इतना देखना है कि उसकी रूट सही रहें। तो पाले से बचने के लिए हमने मल्च किया,
बहुत अच्छा उससे हमारा प्लांट बच गया। और इसके अलावा मैंने जो एक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, मैंने एक लिक्विड कंपोस्ट टी बताया था आप लोगों को। तो अगर आप लोगों के यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो सप्ताह में एक बार उस टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे प्लांट का इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और वो पाले से और इस शीतलहर से अपने आप को बचाने में सक्षम होगा। एक और तरीका है, अपने जो सॉफ्ट प्लांट हैं आपके जो छत पे रखे हुए हैं, जैसे एलोवेरा है, जैसे आपके सैकुलेंट्स हैं, और भी बहुत सारे प्लांट जो आपने कुछ दिन पहले लगाए होंगे, उनको पाले का जो टाइम होता है 15 से 20 दिन होता है, जिसमें पाला कंटिन्यूस पड़ता है। और आप लोगों को आजकल तो इतना ज़्यादा हाईटेक हो गया है कि आप लोगों को मौसम की जानकारी पहले ही मिल जाती है। तो उस अकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए अपने प्लांट्स को, अगर आपके पास जगह हो तो अंदर ले लें, जहाँ पे हल्की हल्की सूरज की रोशनी भी आए और आपका प्लांट सुरक्षित रहे। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मजबूरी में मुझे तो यहीं पे रखना पड़ रहा है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि किसी प्लांट के बीच में किसी ऐसी जगह, जैसे मान लें मेरा ये ऊपर में इस तरह से लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पाले से बचा सकती हूँ। मैं पीछे के साइड में अपने सॉफ्ट प्लांट रखूँगी, जिससे कि वो पाले से बच जाए। तो आपके पास भी ऐसे कोई कॉर्नर अगर हों तो आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। और अगर बालकनी है तो भी आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप लगनी भी बहुत ज़रूरी होती है। हम बिल्कुल उसे अपने घर में इंडोर नहीं रख सकते, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो ये पूरा मंथ निकल जाएगा। और फरवरी तो स्प्रिंग का सीज़न रहता है, तो उसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लांट खुद ही ग्रोथ में चले आते हैं। तो इस मौसम में इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।